अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। एक्सेलरेशन को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एक्सेलरेशन की एक बड़ी बेसिक सी डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ी है डियर स्टूडेंट्स, और देखें जरा हम एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन करेंगे। वैसे तो आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन पढ़ी है, लेकिन फिर भी डियर स्टूडेंट्स इसे मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो पता चला कि अगर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी किसी भी मूविंग बॉडी की चेंज हो रही हो डियर स्टूडेंट्स, तो उसमें एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स यहां से हम इसके यूनिट्स की भी बात कर सकते हैं। तो आपको नजर आ रहा है वेलोसिटी के चेंज के जो यूनिट्स हैं वो मीटर पर सेकंड हैं और टाइम के सेकंड। तो ओवरऑल जो इसके यूनिट्स बनेंगे दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और डियर स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन वही है जो वेलोसिटी की है। नो डियर स्टूडेंट्स, द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज अलोंग द चेंज इन वेलोसिटी। तो अब पता ये चला कि इसकी जो डायरेक्शन है वो अलोंग वेलोसिटी नहीं है। ये बहुत से बच्चों का कॉन्सेप्ट यहाँ पे थोड़ा सा जरा वो मतलब कंफ्यूज कर जाते हैं इन चीजों को। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ठीक नहीं होता कि वेलोसिटी की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं। नो डियर स्टूडेंट्स, आप डेफिनेशन देखें ना, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी चेंज होगी तो बॉडी में एक्सेलरेशन आएगा। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में नहीं है। एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड अलोंग चेंज इन वेलोसिटी। तो इसी वजह से अब मैं यहां पे लिखूंगा अलोंग डेल्टा वी। तो इस बात को भी डियर स्टूडेंट्स आपने याद रखना है। अब डियर स्टूडेंट्स यहां से हम दो तीन और चीजें डिस्क्राइब कर सकते हैं। देखें कई दफा हम बात करते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन की, कई दफा हम बात करते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन की। तो आइए जरा पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन को भी डिस्कस करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स नंबर वन मैं इस तरीके से कह सकता हूं कि फर्ज कर लें कि जब किसी मास m की बॉडी की वेलोसिटी क्या हो, अगर किसी मास m की बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इंक्रीजिंग है, तो इसका मतलब है कि जो वेलोसिटी का चेंज है डियर स्टूडेंट्स ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, और वेलोसिटी के चेंज के पॉजिटिव होने का मतलब ये है डियर स्टूडेंट्स कि जो बॉडी में एक्सेलरेशन होगा ये पॉजिटिव होगा। और जब कभी बॉडी में पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है तो इसे याद रखिएगा कि जो बॉडी की वेलोसिटी की डायरेक्शन है डियर स्टूडेंट्स वही एक्चुअली एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है। मतलब जब मास m की बॉडी के पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन है तो इसका मतलब है उस मास m की बॉडी की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के पैरेलल हैं। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स अगर सेकंड पॉइंट को यूं डिस्कस किया जाए, लेट्स से मैं कहता हूं जी व्हेन वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज डिक्रीजिंग, ठीक है जी, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो जो वेलोसिटी का चेंज होगा डियर स्टूडेंट्स ये आपके पास नेगेटिव आ जाएगा। जब वेलोसिटी का चेंज नेगेटिव होगा डियर स्टूडेंट्स तो जो मास m की बॉडी है इसके एक्सेलरेशन को हम नेगेटिव एक्सेलरेशन के तौर पे रिप्रेजेंट करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं। तो बॉडी में नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। तो जब बॉडी में नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा डियर स्टूडेंट्स तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों के दरमियान जो एंगल होगा ये 180 डिग्री होगा। जैसे देखें डायग्राम में मैं आपको दिखा रहा हूं कि लेट्स से अगर ये वेलोसिटी है और ये एक्सेलरेशन है तो देखें इसमें एंगल कितना है, 180 डिग्री का है। तो इसे रिटार्डेशन भी कहते हैं, डिसेलरेशन भी कहते हैं और नेगेटिव एक्सेलरेशन भी कहते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब एक और एक्सेलरेशन होता है डियर स्टूडेंट्स, उसे कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। किसी भी फ्रीली फॉलिंग बॉडी में ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन पैदा होता है उसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं। तो ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन है डियर स्टूडेंट्स हम इसे G से डिनोट करते हैं। इसका सिंबल हमें पता है, हम इसे G से डिनोट करते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी एवरेज वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और डायरेक्शन किधर होती है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। अब डियर स्टूडेंट्स जब कभी आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे तो आप G की अप्रोक्सीमेट वैल्यू यूज किया करेंगे जो कि है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस पॉइंट को भी डियर स्टूडेंट्स आपने याद रखना है। अब डियर स्टूडेंट्स एक है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और एक है वेरिएबल एक्सेलरेशन। आप इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं, देखें अगर टाइम के इक्वल इंटरवल्स में किसी मूविंग बॉडी की वेलोसिटी इक्वली चेंज हो रही है तो उसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा।
और अगर टाइम के इक्वल इंटरवल्स में वेलोसिटी अनइक्वली चेंज हो रही है तो उसका एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा। तो इस बात को भी डियर स्टूडेंट्स आपने याद रखना है। और एक और छोटा सा पॉइंट याद रखिए कि जब कोई भी मास m की बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है तो इसका मतलब यह है कि वेलोसिटी का चेंज क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, वेलोसिटी का चेंज होगा जीरो। अगर वेलोसिटी का चेंज जीरो है डियर स्टूडेंट्स तो हम फिर ये कह सकते हैं कि बॉडी का जो एक्सेलरेशन है या सिंपली जो एवरेज एक्सेलरेशन है ये जीरो है। तो इस पॉइंट को भी आपने याद रखना है। अगर आप चाहते हैं कि बॉडी में एक्सेलरेशन आए तो उसके लिए ये जरूरी है कि बॉडी की वेलोसिटी लाजमी चेंज हो। डियर स्टूडेंट्स, अब एक एक्सेलरेशन होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है? टाइम के किसी भी इंस्टेंट पे जो एक्सेलरेशन होगा वो इंस्टेंटेनियस होगा। तो आइए जरा इसका एक एक्सप्रेशन देख लेते हैं। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी एज टाइम इंटरवल डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक रिलेशन आपके सामने है जो कि बेसिकली इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का है। तो चाहे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, चाहे वेरिएबल एक्सेलरेशन है, कोई सा भी एक्सेलरेशन हो डियर स्टूडेंट्स, आपका जो एक्सेलरेशन है इसके यूनिट्स मीटर पर सेकंड होते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, सवाल ये पैदा होता है कि हमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एक्सेलरेशन से रिलेटेड। तो आइए डियर स्टूडेंट्स एक एमसीक्यू डिस्कस करते हैं और देखते हैं जी कि हमें एक्सेलरेशन के बारे में क्या पूछा जा सकता है। तो एमसीक्यू आपके सामने है डियर स्टूडेंट्स। लेट्स सपोज हमारे पास एक ग्राफ है। ग्राफ का एक वर्टिकल एक्सिस है, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस दो एक्सिस हैं आपके पास डियर स्टूडेंट्स। लेट्स से मैं कहता हूं जी यहां पे टाइम इंटरवल है और यहां पे बॉडी की वेलोसिटी है। हम उसके एसआई यूनिट्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ डियर स्टूडेंट्स के जो वेलोसिटी है उसका यूनिट होगा मीटर पर सेकंड और जो टाइम है डियर स्टूडेंट्स इसके यूनिट्स होंगे सेकंड। आइए देखते हैं ग्राफ किस तरह का है। डियर स्टूडेंट्स, ग्राफ के ना इस एंड के ऊपर मार्किंग्स हैं लाइक दिस। ठीक है, इसे नाम दे देते हैं। ये 0 है, 10, 20, 30, 40, 50, 60 और लेट्स से डियर स्टूडेंट्स इसे थोड़ा सा हम आगे बढ़ा देते हैं एक्सिस को और यहां पे एक और मार्किंग मैं लिखने जा रहा हूं दैट इज 70। तो ये टाइम इंटरवल आ गया। इसी तरह से वर्टिकल एक्सिस के ऊपर 20, 30, 40, यहां पे डियर स्टूडेंट्स ये 60 है और इसी तरह से ऊपर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। और जो ग्राफ है डियर स्टूडेंट्स, अब ये जरा ग्राफ गौर से आप देखिएगा कि ग्राफ की शेप क्या है। डियर स्टूडेंट्स, पहले जो ग्राफ है वो इस तरह से है लाइक दिस। उसके बाद ये ग्राफ यहां से यहां तक है इस तरह से और देन डियर स्टूडेंट्स ये 60 और यहां पे है। तो यहां से एकदम यूं लाइन हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है जी। देन उसके बाद डियर स्टूडेंट्स इस पॉइंट से जो हमारा ग्राफ है वो इस तरीके से मूव करके यहां पे आ जाता है। तो ये डियर स्टूडेंट्स ग्राफ आपके सामने, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं तो इसलिए मैंने इसको ज्यादा अभी एक्सप्लेन नहीं किया। अब एक्सप्लेन करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, एक मास m की बॉडी है, उसकी वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ आपके सामने है। अब ग्राफ आपके सामने है, एक्स एक्सिस पे वैल्यूज किसकी हैं, टाइम की है इन सेकंड्स। वर्टिकल एक्सिस पे देखें वेलोसिटी है इन मीटर पर सेकंड। और डियर स्टूडेंट्स, आपसे पूछा पता क्या गया है, आपसे ये पूछा गया है कि जल्दी से मैक्सिमम एक्सेलरेशन बताएं बॉडी में कितना होगा डियर स्टूडेंट्स। तो ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन हम लोगों ने बताना है और इसके जो ऑप्शंस हैं डियर स्टूडेंट्स, लेट्स से ऑप्शन है जी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, बीटा में है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स चार्ली है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और डेल्टा में है जी 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आपने गौर किया कि वो आपसे क्या पूछ रहा है? वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन की बात कर रहा है। अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि सर इसे स्लोप से करना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, स्लोप का तो अभी कॉन्सेप्ट आपने सीखा ही नहीं। तो आप एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट है और अगर आप इसे स्लोप से नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप इसे कैसे करेंगे? डियर स्टूडेंट्स, हम यही रिलेशन यूज करेंगे। देखें जरा,
हमें ये बात पता है कि हम एक्सेलरेशन को डिटरमिन कर सकते हैं इस फॉर्मूला से, डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। देखें बड़ी सिंपल सी बात करूंगा, एक्सेलरेशन वहां पर मैक्सिमम होगा, ये वाला एक्सेलरेशन वहां मैक्सिमम होगा जहां पे वेलोसिटी का चेंज सबसे ज्यादा आ रहा होगा। अब डियर स्टूडेंट्स आप देखें जरा ग्राफ को, वेलोसिटी में सबसे ज्यादा चेंज किधर आ रहा है? तो वेलोसिटी में जो सबसे ज्यादा चेंज है डियर स्टूडेंट्स, ये जरा देखिएगा, यहां पे वेलोसिटी है 20, ठीक है जी। 30 से जैसे ही टाइम 40 सेकंड होता है डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो वेलोसिटी के अंदर चेंज है वो बड़ा अब्रप्ट आता है, बड़ा तेजी से चेंज आता है, शार्प चेंज आता है। देखिए यहां पे वेलोसिटी कितनी है, दैट इज 20, और एकदम वेलोसिटी 20 से इंक्रीज होके कहां चली जाती है डियर स्टूडेंट्स, 60 पे चली जाती है। तो इसका मतलब है ये जो शेडेड रीजन आपके सामने है, ये जो आपको रीजन नजर आ रहा है डियर स्टूडेंट्स, यहां पे वेलोसिटी का चेंज सबसे ज्यादा है। इसी वजह से डियर स्टूडेंट्स यहां पे एक्सेलरेशन भी सबसे ज्यादा होगा। तो आइए जरा आप चेंज को कंप्यूट करते हैं डियर स्टूडेंट्स। देखें जी, चेंज की बात की गई, वेलोसिटी का चेंज, फाइनली वेलोसिटी कहां पे है, 60 पे, इनिशियली कहां पे थी, 20 पे। तो 60, ये वाला पॉइंट 60 माइनस 20, तो वेलोसिटी का चेंज ले रहे हैं। अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन को डिस्कस कर रहे हैं। बहुत से बच्चे ये सोच रहे होंगे सर डायरेक्शन कहां गई, तो एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड को डिस्कस कर रहे हैं, 60 माइनस 20। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स टाइम इंटरवल का चेंज, ये 40 है, ये 30 है, तो 40 माइनस 30, 40 माइनस 30। जी डियर स्टूडेंट्स, जब 60 में से आप 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 40 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 10, 1 0 से कैंसिल हो जाएगा। तो पता ये चला डियर स्टूडेंट्स कि हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो गिवन ऑप्शंस में से जो करेक्ट है डियर स्टूडेंट्स दैट इज चार्ली। अब डियर स्टूडेंट्स देखें, ये भी पॉसिबल है कि ये जो आपको रिलेशन नजर आ रहा है ना, अगर इसकी आप कोई मैग्नीट्यूड फॉर्म लिखना चाहते हैं तो आप इसे लिख सकते हैं V2, बल्कि मैं लिख देता हूं आपको, आपके लिए जरा इजी हो जाएगा। जस्ट मैं मैग्नीट्यूड को डिस्क्राइब करने जा रहा हूं, वेलोसिटी का चेंज V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल का चेंज T2 माइनस T1। तो इस रिलेशन से भी आपको कोई एमसीक्यू पूछा जा सकता है। अब डियर स्टूडेंट्स मैंने यहां पे ना एक बड़ी जबरदस्त बात बताई थी, और मैंने आपको यह कहा था कि ये जो एक्सेलरेशन है, जल्दी से बताओ डायरेक्शन इसकी कहां पे है, इसकी डायरेक्शन क्या वेलोसिटी के अलोंग है या चेंज इन वेलोसिटी के अलोंग है? डियर स्टूडेंट्स चेंज इन वेलोसिटी के अलोंग है। तो आइए जरा एक एमसीक्यू डिस्कस करते हैं और उस एमसीक्यू में इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स एक और एमसीक्यू मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं रिगार्डिंग एक्सेलरेशन, इसे जरा गौर से समझिएगा। एमसीक्यू ये है डियर स्टूडेंट्स कि कोई भी एक मैसम की बॉडी है, ठीक है, डायरेक्शंस वैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दी थी, तो इस दफा मैं डायरेक्ट लिखूंगा जी, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। एक मैसम की बॉडी है जनाब, वो मूव कर रही है स्पीड 20 मीटर पर सेकंड से ड्यू नॉर्थ, यानी कि टुवर्ड्स नॉर्थ जा रही है एक मैसम की बॉडी, और उसकी स्पीड क्या है 20 मीटर पर सेकंड। अब देखें स्पीड को मैंने डायरेक्शन दे दी, तो अल्टीमेटली मैं वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, लेट्स से टाइम इंटरवल मैं जो यहां पे डिस्कस कर रहा हूं, मैं कहता हूं डियर स्टूडेंट्स दैट इज 1 सेकंड। इस टाइम इंटरवल में मैसम की बॉडी, देन द बॉडी टर्न्स टुवर्ड्स वेस्ट, तो उसके बाद वेस्ट की तरफ गई सेम स्पीड के साथ। तो इसका मतलब कि जो स्पीड आपकी V2 है डियर स्टूडेंट्स, ये भी कितनी है 20 मीटर पर सेकंड। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। अब आपसे दो बातें पूछी जा सकती हैं, वो दो बातें कौन सी हैं आइए मैं आपको बताता हूं। नंबर 1 डियर स्टूडेंट्स, आपको अगर मैं पूछूं कि मुझे जल्दी से जरा वेलोसिटी का चेंज, इसकी मैग्नीट्यूड बताएं, ये क्या है। नंबर 2 डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे ये पूछूंगा कि मुझे बताएं व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। और देखें लास्ट में नंबर 3 मैं ये भी डिस्कस कर सकता हूं कि आप मुझे जल्दी से एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी बताएं कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी। तो देखें कितनी टर्म्स मैंने आपसे पूछी, 3 टर्म्स। तो डियर स्टूडेंट्स ये देखें, सबसे पहले मैं वेलोसिटी का चेंज निकालूंगा। वेलोसिटी का चेंज कैसे निकालते हैं, बड़ा सिंपल है। वेलोसिटी का चेंज आप ऐसे निकालते हो, ठीक है, V2 माइनस V1 करते हो। अभी जस्ट मैं मैग्नीट्यूड वाइज डिस्कस कर रहा हूं, V2 माइनस V1, इसका मतलब ये हुआ डियर स्टूडेंट्स V2, ठीक है जी, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस इंटू माइनस V1, ठीक है डियर स्टूडेंट्स।
तो अब जरा आप देखिए कि क्या आप इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। यस, आपने वेक्टर्स के लिए पढ़ा हुआ है डियर स्टूडेंट्स। तो आइए जरा देखते हैं। v2 कितना है 20 और v1 इसका भी स्क्वायर आ जाएगा ना, ये लाइक दिस, मैं ऐसे बात कर रहा हूँ 20 स्क्वायर प्लस इंटू माइनस 20 स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स ये बन जाएगा डेल्टा v इज इक्वल टू, ये बनेगा 20 स्क्वायर, कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1। तो डियर स्टूडेंट्स इसे फर्दर आप ऐसे लिख सकते हैं कि 20 ऐसे आ जाएगा और साथ √2 आ जाएगा। तो ये आपने वेलोसिटी का निकाला है चेंज। अब डियर स्टूडेंट्स यहीं पे अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन बात करूं, अच्छा ये मैंने क्या किया है, ये मैंने वेलोसिटी का चेंज निकाला है और उसकी जस्ट मैग्नीट्यूड को कंप्यूट किया है। अब अगर मैं ये देखें वेलोसिटी के चेंज की डायरेक्शन यानी कि डेल्टा v की डायरेक्शन निकाल लूं तो मेरे पास एक्सेलरेशन की डायरेक्शन आ जाएगी। तो आइए जरा डायरेक्शन वाइज बात करते हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि आप इसे ऐसे कंसीडर कर लेंगे, एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई डैश एक्सिस है। और अगर हम यूनिट वेक्टर्स की बात करें तो आपको याद होगा इसके अलोंग हम जो यूनिट वेक्टर लेते हैं दैट इज एक्स एक्सिस के अलोंग आई कैप, यहाँ पे माइनस आई कैप, ये जे कैप और यहाँ पे माइनस जे कैप। आइए अब जरा डिस्कस करते हैं। सॉरी डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स मैं ये आपसे बात कर रहा था कि वेलोसिटी का चेंज जरा देखिएगा। तो देखिए v1 वेलोसिटी किधर है, v1 ये है जी टुवर्ड्स नॉर्थ, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं 20 आई कैप जस्ट समझाने के लिए, इसे याद रखिएगा। उसके बाद जरा v2 की बात करते हैं, ऑब्वियसली 7 यूनिट्स हैं जस्ट समझाने के लिए। v2 किधर है डियर स्टूडेंट्स, वेस्ट की तरफ। वेस्ट का क्या मतलब है डियर स्टूडेंट्स, वेस्ट का मतलब है -20 आई कैप। अब वेलोसिटी का चेंज क्या होता है, v2 माइनस v1, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो वेलोसिटी का चेंज अब जरा देखिएगा क्या आएगा। v2 क्या है, इट इज -20 आई कैप, ये देखें फॉर्मूले का माइनस। और v1 क्या है, v1 है 20, बल्कि डियर स्टूडेंट्स v1 ये जे कैप है, ये जे कैप है, इसे जरा याद रखिएगा, ये जे कैप है। तो ये देखें v2 माइनस v1, v2 किधर है, ये है जी v2 -20 आई कैप, ये फॉर्मूले का माइनस और ये आ जाएगा 20 जे कैप। इसका मतलब ये है डियर स्टूडेंट्स, ये आई और जे हमें क्वाड्रेंट बता रहे हैं कि वेलोसिटी का चेंज किस डायरेक्शन में है। ये देखें -i और -j, इसका मतलब है थर्ड क्वाड्रेंट है। तो जो वेलोसिटी का चेंज है इसकी डायरेक्शन क्या है, वेस्ट साउथ या साउथ वेस्ट। तो आइए डियर स्टूडेंट्स अब जरा एक्सेलरेशन को कंप्यूट करते हैं कि एक्सेलरेशन ओवरऑल क्या है। तो ये देखें एक्सेलरेशन को हम लिखेंगे डेल्टा v डिवाइडेड बाय डेल्टा t। डेल्टा v डियर स्टूडेंट्स अभी हम लोगों ने निकाला, ये है जी 20 √2, टाइम इंटरवल 1 है तो मैग्नीट्यूड आ गई 20 √2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आइए अब जरा डायरेक्शन की बात करते हैं कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर होती है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है वेलोसिटी के चेंज की तरफ। और वेलोसिटी के चेंज की डायरेक्शन क्या निकली है, ये देखें -i कैप -j कैप, यानी कि वेस्ट साउथ। तो मैं यहां पे बता देता हूं कि जो वेलोसिटी के चेंज की डायरेक्शन है डियर स्टूडेंट्स, ये आप लिख सकते हैं वेस्ट साउथ। तो अब देखें डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन को भी कैसे डिस्कस करेंगे, यही ये मैग्नीट्यूड होगी 20 √2 मीटर पर सेकंड, ये डियर स्टूडेंट्स मैग्नीट्यूड है। और साथ अब ये जो डायरेक्शन मैंने लिखी है ये मैं लिखूंगा, अच्छा इसे चाहे मैं वेस्ट साउथ लिखूं या साउथ वेस्ट लिखूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं साउथ वेस्ट भी लिख सकता हूं या वेस्ट साउथ भी लिख सकता हूं। तो ये देखें डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक ओवरऑल एक्सप्लेन करके चीज बताई है कि एक्सेलरेशन का क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, जिसमें आपको वेलोसिटी का चेंज भी कंप्यूट करना होगा बाय मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन भी निकालनी होगी। और डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ से इस तरीके से निकालिएगा। डियर स्टूडेंट्स अगर आप अपना सिलेबस देखें पीएमसी का तो उसमें वो मेंशन करता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब जो एमडी-कैट के स्टूडेंट्स होते हैं डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लमैटिक चीज है वो ये है कि आपको ये समझ में नहीं आता कि एक अगर आपको ग्राफ गिवन है और मैं आपको कहूं कि इसकी स्लोप तो जरा रीड आउट करके मुझे बताएं, या इसकी स्लोप कैसी है, इसकी स्लोप 0 है, इसकी स्लोप इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है।
तो ये स्टूडेंट्स को अक्सर समझ में नहीं आता। तो इसी वजह से डियर स्टूडेंट्स अब मैं क्या करूंगा, अब मैं सबसे पहले आपको स्लोप का आइडिया दूंगा कि स्लोप किस तरह से जीरो है, स्लोप पॉजिटिव का क्या मतलब है, नेगेटिव का क्या मतलब है। जब ये चीजें आपको नजर आ जाएंगी और आज आप ग्राफ में इसे ग्राफिकली देख लेंगे कि इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, जीरो, नेगेटिव और इन्फिनिटी का क्या मतलब है, तो फिर डियर स्टूडेंट्स हम चलेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स के ऊपर और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के ऊपर। तो आइए डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले हम ग्राफ के इंट्रोडक्शन से बात को स्टार्ट करते हैं। हम जो अब एक जनरल शेयरिंग करने जा रहे हैं वो ग्राफ से रिलेटेड है। तो डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले तो ये देखना जी ग्राफ होता क्या है। डियर स्टूडेंट्स अगर हम ये देखना चाहते हो, ग्राफ बेसिकली एक ऐसी लाइन है या एक ऐसी कर्व है जो दो फिजिकल क्वांटिटीज के दरमियान रिलेशन को एक्सप्लेन कर रही होती है। तो डियर स्टूडेंट्स ग्राफ के लिए मिनिमम वैसे आपको दो एक्सिस चाहिए होते हैं, जिसमें से नॉर्मली आप देखते हो कि एक एक्स एक्सिस होता है, ठीक है जी, और एक वाई एक्सिस होता है। एक क्वांटिटी को एक्स एक्सिस के अलोंग लेते हैं, एक क्वांटिटी को वाई एक्सिस के अलोंग लेते हैं इन जनरल, ठीक है जी। इन जनरल जो हमारी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है उसे एक्स एक्सिस के अलोंग लेते हैं और जो डिपेंडेंट क्वांटिटी है उसे वाई एक्सिस के अलोंग लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। ये इन जनरल बात है। और डियर स्टूडेंट्स ग्राफ भी कई तरह के होते हैं, जैसे देखें एक ग्राफ ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है, एक ग्राफ ये देखें इस तरह का होता है वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है, एक ग्राफ डियर स्टूडेंट्स इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन है। इंक्लाइंड इस वजह से क्योंकि ये थीटा एंगल के ऊपर है एक्स एक्सिस के साथ, तो इसे इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन कहते हैं। आप क्या कहते हैं, आप इसे भी स्ट्रेट लाइन कहते हैं, इसे भी स्ट्रेट लाइन कहते हैं। लेकिन देखिए मैंने आपको एक वर्ड बताया, दिस इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दिस इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, और इसके बारे में क्या बोला, दिस इज स्ट्रेट इंक्लाइंड लाइन। अब डियर स्टूडेंट्स ग्राफ ऐसा भी तो हो सकता है ना, लाइक दिस, ऐसे एक्स एक्सिस की तरफ बेंड हो रहा हो। ग्राफ ऐसे भी तो हो सकता है कि वाई एक्सिस की तरफ बेंड हो रहा हो। तो इस तरह के ग्राफ में जो सबसे ज्यादा अहम चीज है डियर स्टूडेंट्स, हमने ये देखना होता है कि इसकी स्लोप क्या है। तो आइए जरा स्लोप को समझते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये जो स्लोप है इसके बारे में आप ये बात याद रखिए कि स्लोप को हम बेसिकली ग्रेडियंट भी कहते हैं। स्लोप कह दें आप, ठीक है, या ग्रेडियंट कह दें, एक ही बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, स्लोप या ग्रेडियंट। अब डियर स्टूडेंट्स यहां पे एक और छोटी सी बात डिस्कस करनी है और वो ये है, देखें स्लोप को आप कैसे डिफाइन करते हैं। देखें आप स्लोप को इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि जो किसी भी ग्राफ की स्लोप है ये tan थीटा के बराबर होती है, ठीक है जी। आप इसे डेल्टा y डिवाइडेड बाई डेल्टा x भी लिख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स आप इसे लिख सकते हैं y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। tan थीटा इसका मतलब एक ट्राइंगल बनेगी, तो विद रिस्पेक्ट टू tan थीटा बात करूं तो इसे परपेंडिकुलर ओवर बेस भी लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स तो ये डेल्टा y और डेल्टा x क्या है, चेंज इन द वैल्यूज ऑफ y एक्सिस, यानी y एक्सिस पे जो फिजिकल क्वांटिटीज है उसकी वैल्यूज का चेंज डिवाइडेड बाय x एक्सिस पे जो फिजिकल क्वांटिटी है उसकी वैल्यूज का चेंज। तो आइए अब जरा मैं आपको बताता हूं कि स्लोप क्या है। अच्छा लास्ट में जाके मैं आपको ये चीज एक्सप्लेन करूंगा कि इसे tan थीटा क्यों कहते हैं और थीटा के इंक्रीज या डिक्रीज होने से स्लोप कैसे चेंज होती है। अभी मैं आपको डियर स्टूडेंट्स ये चेंज रीड करना सिखाऊंगा। पहले आपको डेल्टा y और डेल्टा x का चेंज रीड करना आ जाए ना, फिर आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा। तो आइए डियर स्टूडेंट्स जरा देखते हैं। फॉर एग्जांपल डियर स्टूडेंट्स मैं सपोज कर लेता हूं कि मेरे पास एक ये ग्राफ है इस तरीके का, ठीक है जी, और ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और हमें ग्राफ दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। डियर स्टूडेंट्स अब आपको मैं पता क्या कह रहा हूं, जल्दी से मुझे इस ग्राफ की स्लोप बताएं। तो इसकी स्लोप पता आप कैसे निकालेंगे, आप फौरन से लिखेंगे स्लोप, ठीक है, tan थीटा की नहीं अभी बात करनी, अभी जस्ट ऐसे बात करेंगे, डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x। अब डियर स्टूडेंट्स अगर आप ग्राफ को गौर से देखें तो इसका मतलब है y एक्सिस पे तो वैल्यू फिक्स हो गई, तो ये ग्राफ तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है, मतलब y की वैल्यूज में चेंज नहीं आ रहा। हाँ x एक्सिस ये देखें, x की वैल्यूज में चेंज आ रहा है। आप 0 से आगे, ये 0 पॉइंट है, ओरिजिन 0। अब यहां से आगे बढ़ते जाएं, देखें x की वैल्यूज में तो चेंज आ रहा है लेकिन y की वैल्यू एक पॉइंट पे फिक्स है। इसका क्या मतलब हुआ डियर स्टूडेंट्स, डेल्टा y क्या है 0, तो 0 डिवाइडेड बाय डेल्टा x। पता ये चला डियर स्टूडेंट्स कि अगर आपका जो ग्राफ है उसकी शेप ऐसी हो कि इट इज पैरेलल टू
एक्स एक्सिस तो उसकी स्लोप क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये 0 है। इस चीज को जरा आपने याद रखना है। तो ये डियर स्टूडेंट्स नंबर 1 आपने एक ग्राफ को डिस्कस किया जिसकी स्लोप 0 है। आइए जरा एक और ग्राफ को डिस्कस करते हैं। लेट्स से डियर स्टूडेंट्स, अगर हमें ग्राफ कुछ इस तरीके से दिया गया हो, ये देखें जी, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है जी, ये वाई एक्सिस है और ये एक वर्टिकल लाइन है डियर स्टूडेंट्स आपके पास। नाउ दिस इज द वर्टिकल लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, यहीं से भी कहते हैं स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट वर्टिकल लाइन दिस। तो डियर स्टूडेंट्स अगर मैं आपको कहता हूं कि जल्दी से मुझे इसकी जरा स्लोप बताइए, अच्छा अब किस एक्सिस पे मौजूद क्वांटिटी की वैल्यू फिक्स हो गई है? एक्स एक्सिस पे जो भी क्वांटिटी है देखें उसकी वैल्यू क्या हो गई है, फिक्स। तो आइए जरा स्लोप निकालते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स अब जब मैं लिखूंगा ना स्लोप, तो मैं यूं लिखूंगा, स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। देखें अब वाई एक्सिस की वैल्यूज में चेंज आ रहा है, लेकिन डियर स्टूडेंट्स आपको नजर आ रहा है कि ये जो पॉइंट है ना, ये शो कर रहा है कि एक्स की वैल्यू फिक्स हो गई है, कांस्टेंट हो गई है, उसमें चेंज क्या है, 0। तो व्हाट एवर इज द चेंज इन वाई, ये 0 है, तो समथिंग ओवर 0 स्टूडेंट्स ये बन जाता है अनडिफाइंड। अच्छा एक बड़ी जबरदस्त बात बताता हूं, इन्फिनिटी का पता क्या मतलब लिया जाता है? जब हम ये कहते हैं ना कि स्लोप अनडिफाइंड है, स्लोप इन्फिनिटी है, तो इससे मैक्सिमम के टर्म्स में डिस्कस किया जाता है कि स्लोप मैक्सिमम है। जब मैं ये कहूंगा ना कि स्लोप इन्फिनिटी है, तो आपने याद रखना है कि सर ने क्या बताया था, स्लोप मैक्सिमम है। तो इन्फिनिटी का मतलब मैक्सिमम, किसी चीज के मैक्सिमम होने के एक्सटेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन वो मेजरेबल रेंज में नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि स्लोप जब इन्फिनिटी है, अनडिफाइंड है, तो इसका मतलब है ये मैक्सिमम है डियर स्टूडेंट्स। इसे अब आपने याद रखना है। तो दो तरह के देखें मैंने ग्राफ्स डिस्कस कर लिए। आइए जरा अब थर्ड ग्राफ डिस्कस करते हैं। लेट्स से डियर स्टूडेंट्स आपके पास अब जो ग्राफ आता है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, सपोज कर लेते हैं, ठीक है जी, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। आपके पास अब जो ग्राफ आता है वो कुछ इस तरीके का है कि आपका जो ग्राफ है डियर स्टूडेंट्स ये एक्स एक्सिस की तरफ बेंड कर रहा है। देखिए कर्व्ड है ना, इट इज कर्व्ड, इट इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन, इट इज कर्व्ड। और ये किसकी तरफ बेंड कर रहा है, एक्स एक्सिस की तरफ। अब बच्चों को फिजिकली नहीं समझ में आता, क्योंकि देखिए पहले ही मैं आपको एंगल से समझाना शुरू कर दूंगा ना, नहीं नजर आएगा। तो आइए फिजिकली देखते हैं कि क्या मुझे नजर आ रहा है कि ग्राफ की स्लोप क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स आप एक काम कीजिए, आप 2 पॉइंट्स को अज्यूम कर लीजिए, ठीक है जी, इस ग्राफ के ऊपर 2 पॉइंट्स को अज्यूम कर लीजिए, जैसे ये मैंने आपके सामने दिखाए। अब यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस पे, एक ये परपेंडिकुलर आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स एक ये परपेंडिकुलर आ जाएगा। अच्छा ये जो शेडेड एरिया है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है डियर स्टूडेंट्स, ये एक्स की वैल्यूज का चेंज है, दिस माइनस दिस। तो ये जो शेडेड एरिया है ये डेल्टा एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये मैं यहां पे लिख देता हूं कि ये डेल्टा एक्स है। एक काम करते हैं, इन 2 पॉइंट से वाई एक्सिस के ऊपर भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। देखें जी, एक परपेंडिकुलर डियर स्टूडेंट्स ये आ जाएगा और एक परपेंडिकुलर डियर स्टूडेंट्स ये आ जाएगा। अच्छा ये क्या है, ये जो शेडेड रीजन मैं आपको दिखा रहा हूं ये y की वैल्यूज में चेंज है, तो मैं इसे लिख देता हूं ये डेल्टा y है। अब स्टूडेंट्स आप मुझे खुद बताएं कि किसकी वैल्यूज में ज्यादा चेंज आ रहा है। देखिए मैं स्लोप ऐसे लिखूंगा, स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x। तो ज्यादा चेंज किसकी वैल्यूज में आया डियर स्टूडेंट्स, आपको नजर आ रहा है कि डेल्टा x में ज्यादा चेंज हो रहा है। जब कभी ग्राफ x एक्सिस की तरफ बेंड करता है तो x की वैल्यूज में ज्यादा चेंज आता है। इधर देखें, अगर x की वैल्यूज में ज्यादा चेंज है डियर स्टूडेंट्स तो स्लोप क्या हुई, इसकी डिक्रीजिंग हो गई डियर स्टूडेंट्स। स्लोप क्या है, डिक्रीजिंग। और याद रखिएगा ये स्लोप डिक्रीजिंग तो है लेकिन पॉजिटिव है। अच्छा आगे जाके आपको नहीं लग रहा कि ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आके आगे जाके ये बिल्कुल यूं स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, और जब ये स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाए तो अभी आपने सीखा कि इसकी स्लोप क्या हो जाएगी, 0। तो इसका मतलब है कि यहां पे जो है इसकी स्लोप डिक्रीज कर रही है लेकिन नेगेटिव नहीं है। लेट्स से स्लोप कैसे डिक्रीज कर रही है और पॉजिटिव कैसे है। लेट्स से पहले स्लोप थी 10, फिर हो गई 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। फाइनली जब ये ग्राफ ऐसे हो जाएगा तो फिर इसकी स्लोप क्या हो जाएगी, 0। तो इस ग्राफ से सीखा कि अगर इस तरह की कर्व्ड लाइन आ जाए तो उसकी स्लोप डिक्रीजिंग है लेकिन क्या है,
पॉजिटिव है। तो आइए डियर स्टूडेंट्स एक और ग्राफ डिस्कस करते हैं। आई होप सो आप लोग इस सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि ये एक जनरल ओरिएंटेशन है ग्राफ्स की, तो ये समझना जरूरी है। तो फोर्थ ग्राफ डिस्कस करते हैं जी, टाइम वेस्ट किए बगैर। डियर स्टूडेंट्स लेट्स से अब आपको ग्राफ कुछ इस तरीके का दिया गया, ये देखें, हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और आपकी जो ग्राफिकल लाइन है, जो ग्राफ है, वो किधर बेंड कर रहा है? वाई एक्सिस की तरफ। अब ये लाइन कहां बेंड कर रही है? वाई एक्सिस की तरफ बेंड कर रही है। तो आइए डियर स्टूडेंट्स फिर वही काम करते हैं, हम अपनी मर्जी से ना 2 पॉइंट्स को ज्यूम कर लेते हैं। ये देखें कि मैंने 2 पॉइंट्स ज्यूम कर लिए। अब इन दोनों पॉइंट से एक्स एक्सिस के ऊपर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, वाई एक्सिस के ऊपर भी करेंगे। तो आइए जरा देखते हैं, जब एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो ये जो आपको शेडेड रीजन नजर आ रहा है डियर स्टूडेंट्स, ये किसका चेंज है? ये एक्स का चेंज है। तो इसे जरा आपने याद रखना है ताकि आपको नजर आए कि एक्स का चेंज कितना है। आइए अब जरा वाई का चेंज देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स वाई का ये चेंज है, ठीक है, दिस इज द चेंज इन वाई। अब आप मुझे खुद बताएं, तसल्ली से बताएं, किसकी वैल्यूज में ज्यादा चेंज आ रहा है? एक्स की वैल्यूज में ज्यादा चेंज आ रहा है या वाई की वैल्यूज में ज्यादा चेंज आ रहा है? तो ये जो चेंज निकाला है डियर स्टूडेंट्स, इसे मैं लिखूंगा दैट इज डेल्टा वाई। एक काम करते हैं, दोबारा से मैं स्लोप का फॉर्मूला लिखता हूं। स्लोप, ठीक है जी, मैं ऐसे लिखूंगा, इट इज डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। जी डियर स्टूडेंट्स, एक्स की वैल्यूज में ज्यादा चेंज है या वाई की वैल्यूज में ज्यादा चेंज है? आपको ग्राफ में नजर आ रहा है कि वाई की वैल्यूज में ज्यादा चेंज है। तो जब y की वैल्यूज में ज्यादा चेंज है तो इसका मतलब ये हुआ डियर स्टूडेंट्स कि स्लोप इंक्रीजिंग है। स्लोप क्या है? इंक्रीजिंग है। अब 2 बातें सिंपल वर्ड्स में तय कर लेते हैं। सिंपल वर्ड्स में मैं आपको सिखा देता हूं। जब आपका ग्राफ एक्स एक्सिस की तरफ बेंड कर रहा हो, एक्स की वैल्यूज में ज्यादा चेंज होगा तो स्लोप डिक्रीजिंग होगी। जब आपका ग्राफ वाई एक्सिस की तरफ बेंड कर रहा हो, वाई की वैल्यूज में ज्यादा चेंज होगा और स्लोप आपकी इंक्रीजिंग होगी। इस बात को याद रखना है। तो 1 2 3 4 4 तरह के ग्राफ्स आप लोगों ने डिस्कस किए। आइए डियर स्टूडेंट्स एक और ग्राफ डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि हमें किस तरीके से पूछा जा सकता है। लेट्स से डियर स्टूडेंट्स, अब मैं एक ऐसा ग्राफ प्लॉट करने जा रहा हूं जिसको बच्चों की, मतलब जिस ग्राफ की बच्चों को समझ ही नहीं आती। वो इस वजह से नहीं आती स्टूडेंट्स क्योंकि वो फिजिकली इस चीज को देख नहीं रहे होते कि हो क्या रहा है। ये एक बड़ा कॉमन सा ग्राफ है। देखें यहां से जी ये ग्राफिकल लाइन स्टार्ट हुई है इस तरीके से, और ग्राफिकल लाइन यूं आ रही है यहां से यहां। तो बच्चों को पता ही नहीं चलता कि इसकी स्लोप क्या है। तो आइए डियर स्टूडेंट्स देखते हैं कि इसकी स्लोप क्या है। स्टूडेंट्स अब स्लोप निकालने के लिए ना मैं 2 पॉइंट्स जरा अज्यूम करूंगा, ठीक है। एक काम करते हैं, अब क्योंकि ग्राफ ऊपर से नीचे आ रहा है तो एक पॉइंट यहां पे होगा, तो यहां से एक यूं देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, ये होगा y1, इसे याद रखना है। और डियर स्टूडेंट्स इसी तरह से एक ये पॉइंट होगा, ये होगा x1। एक पॉइंट ये है, ये 1 का नाम दे दें इसे। दूसरा पॉइंट यहां पे अज्यूम कर लेते हैं, ये सेकंड पॉइंट है क्योंकि आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं। अच्छा जी, यहां से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो जाहिर सी बात है ये सेकंड पॉइंट है, तो अब ये वाली वैल्यू है आपकी y2 और ये वाली वैल्यू है आपकी x2। तो आइए जरा स्लोप को डिस्कस करते हैं। जब मैं स्लोप को यहां पे डिस्कस करता हूं ना डियर स्टूडेंट्स, तो मैं लिखूंगा स्लोप इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिख रहा हूं अब मैं, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब आप मुझे बताएं स्लोप क्या होगी? नंबर 1 स्लोप होगी कांस्टेंट। स्लोप कांस्टेंट है। दूसरा पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है आप जहां मर्जी छोटे छोटे 2 पॉइंट्स, छोटे छोटे गैप्स के साथ 2 पॉइंट्स के साथ अज्यूम करते जाएं, कुछ ना कुछ वैल्यू निकलेगी और हर बार वैल्यू सेम निकलेगी, मतलब कांस्टेंट रहेगी स्लोप। जितनी स्लोप यहां पे है उतनी ही स्लोप यहां पे, उतनी ही स्लोप यहां पे, उतनी ही स्लोप यहां पे, उतनी ही स्लोप यहां पे। तो मतलब पहला पॉइंट तो ये सीखा कि स्लोप स्ट्रेट लाइन के केस में, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन के केस में क्या रहेगी? कांस्टेंट। लेकिन 1 मिनट सब्र कर जाएं, पॉजिटिव होगी या नेगेटिव? आइए देखते हैं। अच्छा जी, यहां से ग्राफ स्टार्ट हुआ था तो y1 की वैल्यू ये देखें ना, ये 0 है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं तो वैल्यू इंक्रीज होती है, तो y1 ज्यादा है। y2 को ऑब्जर्व कीजिए, y2 कम है। तो यहां पे क्या है? स्मॉलर में से ग्रेटर को सब्ट्रैक्ट कर रहा है, तो ऊपर वाले चेंज से नेगेटिव साइन इंड्यूस हो जाएगा और नीचे ठीक है।
ये हायर वैल्यू है, ये लोअर वैल्यू है, तो हायर में से लोअर को माइनस करेंगे तो डिनोमिनेटर में तो आंसर पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। तो इस चेंज की वजह से नेगेटिव साइन इंड्यूस होता है। तो इसका मतलब जो इस तरह की आपके पास लाइन आती है, नंबर 1, एक तो उसकी स्लोप कांस्टेंट होती है, सेकेंडली डियर स्टूडेंट्स उसकी स्लोप नेगेटिव होती है। तो अब आपको फिजिकली नजर आ गया कि भाई वाई नेगेटिव, क्यों हम इसे नेगेटिव कहते हैं। अब एक चीज और डिस्कस करता हूं, ये ग्राफ नंबर है जी 5, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। चलें जी, एक और ग्राफ, इसे जरा आप गौर से देखिएगा। ये रहा आपका 6th ग्राफ और ये ऐसे है, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, ठीक है जी। ये थीटा है, तो अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं तो ये वही मैं कह रहा था ना, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। अच्छा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस भी डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स है। देखिए यहां पे जो वैल्यू होगी ना, दिस माइनस दिस, ये परपेंडिकुलर आ जाएगा जो कि आपका डेल्टा वाई है, दिस माइनस दिस, ये डेल्टा एक्स आ जाएगा जो कि आपकी बेस है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप 2 पॉइंट्स लेके भी कुछ स्लोप निकालेंगे ना, तो इसकी स्लोप ने ओवरऑल क्या रहना है, कांस्टेंट रहना है। तो जो स्लोप है जब आप निकालेंगे इस तरह से डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, तो पता चलेगा कि स्लोप इसकी कांस्टेंट रहेगी थ्रू आउट द ग्राफ और इसकी जो स्लोप है वो पॉजिटिव होगी। चलें, ये पॉइंट हमने सीख लिया। अब डियर स्टूडेंट्स एक और बड़ी जबरदस्त बात आपको बताता हूं। देखें, स्लोप का काफी हद तक मैंने आपको आइडिया दिया। अब क्यों कहते हैं जी स्लोप tan थीटा है, आइए अब आपको थीटा वाली कहानी समझाता हूं कि थीटा से कैसे आप स्लोप देखते हो। ये मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। लेट्स से ये y है, ये x है, मैं एक ग्राफ को डिस्कस करने जा रहा हूं। ग्राफ है जी इस तरह का, ठीक है। आइए जरा देखते हैं कि इसकी स्लोप कैसे है। तो इस पॉइंट पे ना मैं स्लोप को फाइंड आउट करना चाहता हूं। तो यहां पे ना मैं एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करूंगा। तो ये देखिएगा जरा, मैं कोशिश करूंगा कि इसे बिल्कुल एब्सोल्यूट तरीके से करूं कि ये देखें टेंजेंट लाइन इस तरीके से आ जाएगी डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। यहां से आप एक ये चीज देख लें, देखिए ट्राइंगल बना दी ना। ये मैंने एक टेंजेंट, पहले सबसे पहले क्या किया, एक पॉइंट लिया, उस पॉइंट पे एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ की और उसे मैंने क्या बना दिया, ट्राइंगल। इस ट्राइंगल का आपको ये एंगल थीटा नजर आ रहा है। अच्छा, इसे जरा माइंड में रखिएगा, ये थीटा क्या है, ठीक है। अब ऊपर चलते हैं, यहां पे आ जाएं, ठीक है जी। यहां पे अब जरा देखते हैं टेंजेंट लाइन कैसे होगी। तो टेंजेंट लाइन एक ऐसी लाइन होती है जो किसी एक पॉइंट पे टच करती है। चलिए जी, ठीक है। अब डी स्टूडेंट्स यहां पे थीटा ये बन रहा है, मुझे नजर आ रहा है ये वाला थीटा ज्यादा है, ये वाला थीटा कम है। तो जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं एंगल थीटा डिक्रीज हो रहा है। अगर एंगल थीटा डिक्रीज हो रहा हो तो डियर स्टूडेंट्स tan थीटा की वैल्यू भी डिक्रीज होती है। अगर tan थीटा की वैल्यू डिक्रीज होगी तो इसका मतलब है स्लोप भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इसका मतलब ये डियर स्टूडेंट्स कि अगर थीटा इंक्रीजिंग स्लोप इंक्रीजिंग, थीटा डिक्रीजिंग स्लोप डिक्रीजिंग। कई बच्चों को यकीन ही नहीं आ रहा होगा सर हम नहीं इस बात को मानते। तो डियर स्टूडेंट्स जस्ट मेरे कहने पे कैलकुलेटर अपने सामने रखिए, tan 0 डिग्री देखें क्या होता है, आंसर आपके सामने है। tan 15 डिग्री देखें, आंसर आपके सामने है। tan 30 डिग्री देखें, आंसर आपके सामने है। आप नोट कर रहे होंगे कि आपका जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है, तो tan थीटा की ओवरऑल वैल्यू क्या हो रही होगी, इंक्रीज हो रही होगी। अल्टीमेटली आप 45 डिग्री के ऊपर जाएं, tan थीटा की वैल्यू एग्जैक्टली 1 आ जाएगी। अब tan 76 डिग्री करके देखें, जब 76 डिग्री करेंगे तो 4.0 आ जाएगा। अब tan 80 डिग्री करके देखें, अब एंगल बढ़ रहा है, 80 डिग्री करेंगे तो 5.6 आ जाएगा। इसका मतलब जैसे जैसे थीटा इंक्रीज करता है अप टू 90, ठीक है, जैसे जैसे थीटा इंक्रीज करता है, थीटा के इंक्रीज होने से tan थीटा की वैल्यू इंक्रीज करती है, मीन स्लोप इंक्रीज करती है। और जैसे जैसे थीटा डिक्रीज करता है, tan थीटा की वैल्यू डिक्रीज करती है, स्लोप डिक्रीज करती है। तो ये मैंने दिखाया, ये देखो यहां पे एंगल बढ़ा है, यहां पे एंगल छोटा है, और आगे जाएं यहां पे जहां पे स्ट्रेट लाइन होगी, ये ले ऐसे कर लें, एंगल क्या हो गया, 0, स्लोप क्या हो गई, 0। तो आइए आज की आखिरी बात आपको समझाता हूं, उसके बाद लेक्चर को वाइंड अप करते हैं डियर स्टूडेंट्स। ये देखें जी, अब ग्राफ मैं इस तरीके से डिस्कस कर रहा हूं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये 0 है।
तो अब जी आपका ग्राफ इस तरीके का है, लाइक दिस। अब थीटा से समझाना है आपने। आइए देखते हैं। यहां पे एक पॉइंट अज्यूम किया मैंने, मैं कोशिश करूंगा कि मैं यहां पे एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करूं। ये टेंजेंट लाइन मैंने ड्रॉ की तो डियर स्टूडेंट्स ये देखें एक ट्राइंगल बन गई और थीटा आपके सामने है। ये छोटा है, स्मॉलर है ना। अभी आगे चलते हैं, यहां पे आ जाएं जनाब। इस जगह पे देखते हैं क्या होता है। तो इस जगह पे मैं एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करूंगा, लेट्स से लाइक दिस। ये एक टेंजेंट लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। तो डियर स्टूडेंट्स ये देखें, वाओ, मुझे नजर आ रहा है थीटा क्या हो गया, इंक्रीज। तो जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं थीटा इंक्रीज हो रहा है। अगर अब आप लोगों ने कैलकुलेटर से भी क्रॉस चेक कर लिया होगा ना कि सर ठीक कह रहे हैं कि नहीं। tan थीटा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसका क्या मतलब है, स्लोप क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये डियर स्टूडेंट्स थीटा के मामलात हैं जो मैंने आपको बताए। इसी वजह से तो देखें मैंने स्टार्ट में लिखा था कि स्लोप को tan थीटा से डिटरमिन किया जाता है। अच्छा, अल्टीमेटली जब आप इस पॉइंट पे जाएंगे ना तो एक वर्टिकल लाइन आ जाएगी। एंगल हॉरिजॉन्टल एक्सिस से कितना बन जाएगा, 90, tan 90 इंफिनिटी, और इंफिनिटी का अभी मैंने आपको बताया था स्लोप मैक्सिमम। तो आई होप सो डियर स्टूडेंट्स कि ये सारी चीजें आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल रही होंगी। आपको मजा आया होगा ये आर्टिकल समझने में और स्लोप को फिजिकली देखने में। अब देखें माशाल्लाह ये सारी चीजें आपको समझ आ गई हैं। अब जब मैं नेक्स्ट लेक्चर में वेलोसिटी टाइम ग्राफ समझाऊंगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ समझाऊंगा, और जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना कि बेटा मुझे जल्दी से बताएं स्लोप जीरो है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, तो आप फौरन से सारी बातों को पिक कर रहे होंगे। तो विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।